हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल V4U। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं CBSE साइंस सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर सेक्शन B 2020 का। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सेक्शन A पहले लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था और अब हम करने वाले हैं सेक्शन B। सेक्शन B क्वेश्चन 15। When hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के ऊपर से हाइड्रोजन सल्फेट का गैस पास करेंगे, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड, मतलब जो कलर होगा उस सॉल्यूशन का फेड हो जाएगा। एंड द ब्लैक प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन, और ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ए, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन मेंशन्ड अबव। इस रिएक्शन का टाइप बताना है जो ये यहाँ पे दिया हुआ है। आंसर ए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस हेयर। हेयर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन बी, व्हाई डज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड अवे। जो सॉल्यूशन का कलर था वो फेड क्यों हो गया। The color of the solution fade away due to formation of copper sulfide CuS। कॉपर सल्फाइड के फॉर्मेशन के कारण सॉल्यूशन का कलर फेड हो गया। क्वेश्चन सी, राइट द केमिकल नेम ऑफ द ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म। जो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उसका केमिकल नेम बताना है। द नेम ऑफ द ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इज कॉपर सल्फाइड। उसको क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फाइड। क्वेश्चन डी, गिव द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। इस रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन बताना है। आंसर डी, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स कॉपर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट। कॉपर सल्फेट के ऊपर से जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास किया गया तो कॉपर सल्फाइड बन गया और हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। CuSO4 प्लस H2S गिव्स CuS प्लस H2SO4। Cu, 1 mole of Cu, here also 1 mole of Cu. SO4, here also SO4. H2, here also H2. S. So we can say that this is balanced equation. Question 15. Study the figure given below and answer the following question. जो ये फिगर दिया हुआ है इसको देखना है, स्टडी करनी है और इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्या दिया हुआ है इस फिगर में? ऑक्सीजन, टेस्ट ट्यूब, हाइड्रोजन, वाटर, एंड दिस इज ऑल्सो वाटर, एंड इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी यहाँ वाटर फिल्ड है, एनोड, कैथोड एंड 6 वोल्ट की बैटरी अटैच्ड है इसके साथ। क्वेश्चन ए, नेम द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम। इस डायग्राम में कौन सा प्रोसेस शो हो रहा है वो बताना है। द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम इज दैट आंसर ए, इलेक्ट्रोलिसिस। क्वेश्चन बी, राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड का कॉम्पोजिशन बताना है। आंसर बी, एनोड एंड कैथोड इज मेड अप ऑफ कार्बन। एनोड और कैथोड कार्बन से बने हुए हैं। क्वेश्चन सी, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस केस। इस केस में जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो बताना है। आंसर सी, 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। Question D, the reaction does not take place if few drop of dilute sulfuric acid are not added to water. Why? जब तक हम कुछ dilute sulfuric acid के
कुछ ड्रॉप नहीं डाल देते तब तक ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? बिकॉज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 will make the water a good conductor of electricity. ये इसको एक अच्छा कंडक्टर बनाता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। That's why we use dilute sulfuric acid in this. Question number 16. A concave mirror is used for image formation for different position of an object. What inference can be drawn about the following when an object is placed at distance of 10 cm from the pole of the concave mirror and the focal length is 15 cm? एक कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्म हो रही है और ऑब्जेक्ट का डिफरेंट पोजीशन है। जब ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे लाके रखते हैं पोल के, तब कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ हम ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन 1, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? इमेज कहाँ बनेगी ये बताना है इसमें। आंसर ए, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे इमेज बनेगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ इमेज बनेगी। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज? इमेज की साइज बतानी है। आंसर बी, द साइज ऑफ द इमेज विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ये स्मॉलर है और इसकी जो इमेज फॉर्म हुई है ये बड़ी हुई है, लार्जर हुई है। क्वेश्चन नंबर सी, नेचर ऑफ द इमेज। नेचर क्या है इस इमेज का वो बताना है। सो नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। ड्रॉ अ लेबल्ड रे डायग्राम टू जस्टिफाई और इन्फेरेंस। इन्फेरेंस को जस्टिफाई करने के लिए एक रे डायग्राम बनाना है। दिस इज द रे डायग्राम जस्ट फॉर रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन द टर्म इवोल्यूशन। Evolution cannot be equated with progress. Justify this statement. Evolution क्या है वो बताना है और इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। आंसर नंबर 17, the gradual changes in organism from pre-existing organism once the लाइफ बिगिन। एक बार जब लाइफ स्टार्ट हो जाती है तो जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स में धीरे धीरे चेंजेस आते हैं उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। एंड वी कैन नॉट इक्वेट इवोल्यूशन विद द प्रोग्रेस। हम इक्वेट नहीं कर सकते इवोल्यूशन को प्रोग्रेस के साथ, बिकॉज इवोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। क्योंकि जो इवोल्यूशन है वो वेरिएशन ऑफ एक्यूमुलेशन पे डिपेंड करता है एंड दिस वेरिएशन मस्ट बी यूजफुल ऑल्सो। और ये वेरिएशन यूजफुल भी होता है काफी टाइम। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑर्गन और फीचर मे बी अडेप्टेड फॉर न्यू फंक्शन। एक्सप्लेन दिस फैक्ट बाय चूजिंग अ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। एक एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल देके इसको एक्सप्लेन करना है। Similarity among the forelimbs of human, birds and bats। जो सिमिलैरिटी है फोरलिम्स में ह्यूमंस के, बर्ड्स के और बैट के, पॉइंट आउट देयर कॉमन एंसेस्टर। ये सारे किस तरफ पॉइंट आउट करते हैं? कॉमन एंसेस्टर की तरफ। फोरलिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन ऑल मेंशन केसेस। इन सारे केसेस में इन सबका जो फोरलिम है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे हमारा फोर लिम्ब है, हम उसे लिख सकते हैं, खा सकते हैं, और बर्ड्स का है वो फ्लाई करने में, बैट का है वो भी फ्लाई करने के लिए यूज करते हैं। इसी तरीके से ये डिफरेंट फंक्शन प्ले कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, राइट द टेबुलर फॉर्म ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द हॉर्मोन सिक्रीटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। A. पिट्यूटरी ग्लैंड, B. थायराइड ग्लैंड, C. पेनक्रियाज।
इन तीनों ग्लैंड्स का लोकेशन और फंक्शन बताना है। ए, पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो ब्रेन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे ब्रेन के जस्ट नीचे लोकेटेड है। एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द बॉडी लेवल, जो हमारा ग्रोथ है उससे कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बी, थायराइड ग्लैंड अटैच टू विंड पाइप कंट्रोल्स द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। थायराइड जो है वो विंड पाइप के साथ अटैच्ड होता है और मेटाबॉलिज्म रेट को और कार्बोहाइड्रेट्स के रेट को कंट्रोल करता है। एंड पेनक्रियाज जस्ट बिलो द स्टमक के जस्ट नीचे पेनक्रियाज सिचुएटेड होता है। कंट्रोल ब्लड शुगर, ब्लड की शुगर को कंट्रोल में रखता है ये। क्वेश्चन 19, लिस्ट द 3 डिफरेंशिएटिंग फीचर बिटवीन द प्रोसेस ऑफ galvanization and alloying. Answer 19, galvanization and alloying. Galvanization is the process of depositing a thin layer of zinc on the iron object. किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट पे जो थिन लेयर, पतली सी लेयर जम जाती है जिंक की, उसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। एंड एलोइंग, this is the homogeneous mixture of 2 or more metal and small amount of non-metal. Preparation of galvanization, prepare by dipping an iron object in molten zinc. molten zinc में आयरन को डिप करते हैं तब galvanization प्रिपेयर होता है। एंड the thin layer of the zinc is deposited on the iron object which prevent it from rusting. और thin layer जम जाती है जिंक की आयरन के ऑब्जेक्ट पे जो इसे रस्टिंग होने से बचाती है। Preparation of alloying, prepare by mixing the various metal in molten state. मोल्टेन स्टेट में कई सारे मेटल्स को एक साथ जब मिक्स कर देते हैं तो वो एलोइंग फॉर्मेशन हो जाती है। एंड द थर्ड पॉइंट इज द प्रोपोर्शन ऑफ मेटल एंड द नॉन मेटल कैन बी चेंज्ड। और जो प्रोपोर्शन होता है मेटल और नॉन मेटल का वो चेंज भी हो सकता है। कंपेयर इन टेबुलर फॉर्म ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग मेटल्स विद कोल्ड एंड हॉट वाटर। इन तीनों मेटल्स की रिएक्टिविटी बतानी है कोल्ड या हॉट वाटर के साथ। ए था सोडियम। सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। H2 गैस इवॉल्व कैचेस फायर। जो सोडियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और कुछ अमाउंट में हीट रिलीज करेगा और H2 गैस जो है वो फायर कैच करने में हेल्प करता है। और ये है इनका इक्वेशन, 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2 plus heat. B, calcium. Calcium react with cold water but here H2 gas does not catches fire. कैल्शियम रिएक्ट तो करेगा कोल्ड वाटर के साथ लेकिन यहाँ H2 गैस फायर कैच नहीं करेगा। इक्वेशन इज Ca plus 2H2O gives CaOH2 plus H2 but does not give fire, heat. C, magnesium. मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता। एंड इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। और ये किसके साथ रिएक्ट करता है? हॉट वाटर के साथ। और क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। Mg plus 2H2O gives MgOH2 plus H2. Question number 20. Carbon, a member of group 14, form a large number of
carbon compound estimated to be about 3 million. Why is the property not exhibited by other element of this group? Explain. कार्बन है जो ग्रुप 14 का मेंबर है और वो बहुत सारे कार्बन कंपाउंड बनाता है जिसका एस्टिमेट है 3 मिलियंस एंड ये प्रॉपर्टी और सारे एलिमेंट्स क्यों नहीं शो करते वो हमें बताना है एक्सप्लेन करके. आंसर नंबर 20. कार्बन इज एबल टू फॉर्म so many compounds because of the following reasons. इन सारे रीजनों की वजह से ये कई सारे कंपाउंड्स बना सकता है. पहला रीजन क्या है? इट इज स्मॉलर इन साइज, ये छोटा है साइज में. एंड सेकेंड रीजन इट इज टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बना सकता है किसी भी एटम के साथ. एंड थर्ड इज सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी ऑल्सो नोन एज कैटेनेशन प्रॉपर्टी. इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? कैटेनेशन की. एंड एज द साइज ऑफ द कार्बन इज स्मॉल सो इट कैन कंबाइंड विद अदर एलिमेंट. इसकी साइज छोटी है तो ये अदर एलिमेंट के साथ इजीली कंबाइंड हो सकता है एंड फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स, और कई सारे कंपाउंड्स बना सकता है. ऑल्सो द फोर्स बिटवीन द कंपाउंड्स इज टू स्ट्रॉन्ग. ये छोटा है इस वजह से जो फोर्स होगा इन कंपाउंड्स के बीच में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा. सो इट कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली. तो ये इजीली टूटेगा नहीं. क्वेश्चन नंबर 21. डिफाइन जियोट्रोपिज्म. ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ प्लांट शोइंग जियोट्रोपिक मूवमेंट ऑफ इट्स पार्ट्स. जियोट्रोपिज्म को डिफाइन करना है और प्लांट्स बनाना है, उसमें क्या शो कर होना चाहिए? जियोट्रोपिक मूवमेंट ऑफ इट्स पार्ट, मतलब इसके पार्ट्स का, प्लांट्स के पार्ट का जियोट्रोपिक मूवमेंट शो होता हुआ एक डायग्राम बनाना है हमें. आंसर 21. जियोट्रोपिज्म. जियोट्रोपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो प्लांट पार्ट्स का मूवमेंट होता है उसे हम जियोट्रोपिज्म कहते हैं. और ये है उसका डायग्राम. पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म एंड नेगेटिवली जियोट्रोपिक. क्वेश्चन नंबर 22. A. For the same angle of incidence of 45 degree, the refraction angle in two transparent medium P and Q is 20 degree and 30 degree respectively. Which of the two is optically denser and why? इन दोनों में से कौन सा ऑप्टिकली डेंसर है? 20 डिग्री वाला या 30 डिग्री वाला? और है तो क्यों है? आंसर 22A. of 2P is optically denser as the angle of refraction is laid to 20 degree, so it will bend towards its normal ray. जो P है वो ऑप्टिकली डेंसर है. क्यों? क्योंकि जो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 20 डिग्री है और जो रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा. क्वेश्चन B. डिफाइन 1 डायोप्टर पावर ऑफ अ लेंस. लेंस का 1 डायोप्टर पावर डिफाइन करना है. आंसर 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर. जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर होता है उस लेंस के पावर को हम 1 डायोप्टर कहते हैं. क्वेश्चन C. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर प्लस 0.5 डायोप्टर. इसका फोकल लेंथ फाइंड करना है और वैल्यू हमें दे रखी है पावर की. एंड पावर इक्वल्स टू गिवन है हमें 0.5 डायोप्टर. सो 1 बाय फोकल लेंथ इक्वल्स टू 0.5 डायोप्टर. फिर ये 0.5 इधर आ जाएगा और F इधर चला जाएगा. फिर F इक्वल्स टू 2 मीटर. दिस इज द आंसर. Question number 23. How will you use 2 identical glasses prism so that a narrow beam of white light incidence on one prism merges out the second prism as white light?
ड्रॉ एंड लेबल द रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाना है दो प्रिज्म के बीच में जिसमें नैरो बीम लाइट आती है, व्हाइट लाइट। The two prisms will be recombined to get a narrow beam of light. First prism through which the light passes first will be placed on its base part. जिससे पहली लाइट पास होगी उसको इसके बेस पार्ट्स के थ्रू रखना होगा। And the another similar prism is placed along, और दूसरे वाले को इसी के along में रखना होगा, so that the white light come here and then go there and again it become a white light on the screen. Question number 24. A person may suffer from both myopia and hypermetropia defect. एक पर्सन है जो इन दोनों डिफेक्ट से सफर करता है। क्वेश्चन ए, व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड? इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन बी, When does it happen? किस सिचुएशन में ये कंडीशन होती है? एंड क्वेश्चन सी, नेम द टाइप ऑफ द लेंस। लेंस का टाइप बताना है। ऑफ्टन रिक्वायर बाय द पर्सन, जो इस पर्सन को चाहिए होगा सफर फ्रॉम दिस डिफेक्ट, जो इस डिफेक्ट से सफर है। एंड ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ सच लेंस, इस लेंस का लेबल डायग्राम बनाना है। नंबर 24A, दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से डिफेक्ट से सफर कर रहा होता है। आंसर नंबर बी, दिस कंडीशन हैपन्स ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। जो हमारे आंखों की सिलियरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। आई लेंस बिकम इनफ्लेक्सिबल, आई लेंस इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। एंड द आई लूजेस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन, और जो आई है अपना पावर खो देती है, इस वजह से ये प्रेस बायोपिया का कंडीशन ऑब्टेन होता है। आंसर नंबर सी, अ पर्सन सफर फ्रॉम दिस डिफेक्ट विल हैव टू वियर स्पेक्टिकल्स हैविंग बाइफोकल लेंस। जो पर्सन इस डिजीज से सफर कर रहा होता है उसको बाइफोकल लेंस रेफर करते हैं डॉक्टर। इन विच अपर पार्ट इज कनकेव लेंस मायोपिया। जो अपर पार्ट होता है वो कनकेव लेंस होता है, यूज फॉर डिस्टेंस विजन, दूर देखने के लिए होता है। एंड लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस, और जो लोअर पार्ट होता है कन्वेक्स लेंस होता है, जो हाइपरमेट्रोपिया में यूज किया जाता है। एंड यूज फॉर रीडिंग पर्पस, और ये किस पर्पस के लिए यूज होता है? रीडिंग पर्पस के लिए।